महोबा से खबर है, जहां महोबा में सरकारी जमीनों में तालाबों और किसानों की कृषि भूमि पर भू माफियाओं द्वारा गिरोह बनाकर कॉलोनी में प्लांटिंग होने के मामले पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने गहरी चिंता जाहिर की है। भाजपा नेता ने कृषि भूमि को बिना भू रूपांतरण गैर कृषि भूमि धारा 80 पास कराए अवैध प्लांटिंग पर स्टैंप सहित लाखों रुपए राशि की चोरी का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की है। महोबा में भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीरज अनुरागी ने कुलपहाड़ तहसील के पनवाड़ी कस्बे में भूमाफियाओं द्वारा भोले भाले किसानों को फंसाकर कृषि भूमि का कम दामों में बेनामा कराकर लाखों करोड़ रुपए प्रतिमाह राजस्व की क्षति होने का आरोप लगाया है। भूमाफिया कृषि भूमि के खातेदार से भूमि को खरीद एग्रीमेंट कराकर भूमि कृषि की दर पर रजिस्ट्री कराकर कृषि कार्य के स्थान पर अनाधिकृत रूप से सड़क डालकर प्लांट बेंटर कर निर्माण कराकर ये आरोप लगा है। मामला ये है कि पनवाड़ी में अवैध तरीके से बहुत प्लाटिंग हो रही है। भूमाफिया बहुत तरीके से सक्रिय है। चारों तरफ अवैध प्लाटिंग के सरकारी जमीनों पे कब्जा, तालाबों पे जब कब्जा, इस प्रकार का उन्होंने भूमाफियाओं की जो गिरोह है उन्होंने इतना वहां पे सक्रिय हो गए हैं कि ना तो वो सरकारी जमीनें बचा रहे हैं, न तालाब बचा रहे हैं, अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। कृषि भूमि की जमीनें किसानों से खरीद कर उसमें जो है अवैध तरीके से प्लाटिंग करा रहे हैं, जिसमें सरकार को राजस्व का लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। स्टाम्प ड्यूटी की चोरी, कृषि को धारा 80 कराए बगैर जिस प्रकार से यहाँ भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। मामला यह है कि पनवाड़ी में अवैध तरीके से बहुत प्लाटिंग हो रही है। भूमाफिया बहुत तरीके से सक्रिय है। चारों तरफ आगरा से खबर है, जहां बड़े सट्टा गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। डीसीपी सिटी एसीपी लोहा मंडी के नेतृत्व में जगदीशपुरा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बंद घर के अंदर चल रहा था बड़े सट्टे का कारोबार। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। 2 युवतियां सहित 10 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस के पहुंचने युवक युवतियां भागने लगे। पुलिस ने पकड़ा है सट्टे की गद्दी चलाने वाली मुख्य संचालक है। पकड़ी गई दोनों महिलाएं अभियुक्तों के कब्जे से 88,000 कैश, 8 मोबाइल पर्चियां बरामद की गई है। इसमें देखिए खाईबाड़ी करने वाले सट्टे वाले 10 लोग पकड़े गए हैं। 2 महिलाएं हैं। इसमें संजय, दीपक, जितेंद्र, संजय, पुत्र निर्मल, विशाल, लक्ष्मण, गोपाल, संतोष और 2 महिला अभियुक्ता है। उनको गिरफ्तार किया गया है। एक वांछित इसमें है, इसके पीछे टीम लगी हुई है। इसमें जो बरामदगी है वो 87,980 रुपये, 8 मोबाइल फोन, 1 इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, 1 कार्बन पेपर, 3 पेन और 7 सट्टा पर्ची इसमें बरामद की गई। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका आपराधिक इतिहास अभी खंगाला जा रहा है। और अमेठी से खबर है, जहां किसानों ने अपनी हक की लड़ाई के लिए एक बार फिर से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया है। जिलाधिकारी प्रीति तिवारी की कार्यशैली से नाराज है आम जनमानस। किसानों का आरोप है कि उप जिलाधिकारी नहीं उठाती अपनी सीयूजी नंबर। बार बार एक ही किसान शंकर प्रसाद का किया जा रहा है चालान। आबादी की जमीन पर नहीं बन पा रहा है घर। विगत 20 मई को भी इसी प्रकार से उप जिलाधिकारी को दे चुकी है ज्ञापन। रीता सिंह जन सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता सिंह ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया है घेराव। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन कर रही हैं। आपके साथ ये सैकड़ों की संख्या में महिलाएं हैं, लाठी डंडा ली हुई हैं। सर जी, हम लोग आए हुए हैं। एसडीएम गौरीगंज की कार्यशैली जो है मतलब आम जनता के लिए बहुत दयनीय है, क्योंकि जिलाधिकारी बहुत अच्छे आए हैं जनपद में। सब तरफ से सूचना मिल रही है, अभी हमारी मुलाकात नहीं हुई है। सबसे पहले तो एसडीएम मैडम जो है सीयूजी नंबर उठाती नहीं है। सीयूजी नंबर सरकार की तरफ से जारी होता है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में अधिकारियों को उठाना चाहिए। नहीं उठा रहे तो कोई न कोई उसका जवाब दे। 6 बार कल तहसीलदार को फोन किया गया, वो भी फोन नहीं उठाते। विगत 20 मई को हमने धरना किया। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां पे शुक्रवार की शाम कांवड़ यात्रा का एक बड़ा काफिला शिव चौक पहुंचा। जहां कांवड़ियों ने शिव मंदिर पर माथा टेका और पूजा अर्चना की। दरअसल जनपद गौतम बुद्ध नगर के खीरी भगौता गांव निवासी अनूप पहलवान और गौ सेवक है, जिसने गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने का बेड़ा उठा रखा है। भगवान शंकर के भक्त अनूप पहलवान ने शिव भक्तों की एक बड़ी टोली के साथ हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा के रूप में 6 जून को हरिद्वार से चला था। शुक्रवार की शाम मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली
कहे जाने वाले शिव चौक स्थित शिव मंदिर पहुंचा, जहां उसने शिव भक्तों के साथ भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना की। इस दौरान लोगों ने अनु पहलवान को फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। क्या आपका नाम है? कितने लीटर आप जल लेकर चले? कहाँ से आप जल लेकर चले? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अन्नू पहलवान। अन्नू पहलवान। हाँ जी। 6 तारीख में उठाया जी, हर की पैड़ी से नोएडा जाएगा, खेड़ी बनौता गाँव में। हाँ जी। क्या आपने मनोकामना मांगी है? क्या मनोकामना मांगकर आपने ये गौ माता को राष्ट्र माता बनाए, दर्जा दे गौ माता को। जी जी जी, हमें हरिद्वार हर की पौड़ी से 201 किलोग्राम की कावर अपने कंधों पर उठाकर हमारा जो भोला चल रहा है वह खेड़ी बनौता ग्रेटर नोएडा काम के लिए चल रहा है जी। कुशीनगर से खबर है, जहां 21 साल के अज्ञात युवक का झाड़ी में शव मिला है। सनसनी फैल गई। हत्याकार शव फेंके जाने की आशंका जताई है। अब तक फंसा है। युवक के गले में घोंपा गया चाकू। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का शिनाख्त करने में जुटी है। काफी प्रयास करने के बाद मौके पर जुटे लोगों ने नहीं की है शिनाख्त। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के NH 28 किनारे मछना नाला के पास शव मिला है। आज दिनांक 6 जून 2025 को थाना कोतवाली हाटा के शुक्रौली क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे के समीप मझना नाला के पास एक अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। मृतक की पहचान भी कराई जा रही है। प्रकरण में शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सभी तथ्यों की गहनता से जानकारी कर बुलंदशहर से खबर है, जहां पूरे देश में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। बुलंदशहर के खुर्जा में ईद उल अजहा की नमाज कर लोग पहुंच रहे हैं। ईदगाह में भारी तादाद में नमाजी पहुंच रहे हैं। बुलंदशहर जिले के 155 ईदगाह में 590 मस्जिद है। सभी में ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है। SDM SP देहात, SDM CO भारी पुलिस फोर्स PCS की गई है तैनात। ईद के त्योहार पर सकुशल संपन्न कराने के लिए अलर्ट पर पुलिस ड्रोन से भी निगरानी कर रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। मैनपुरी से खबर है, जहां किसनी थाना क्षेत्र के मौजा जटपुरा स्थित राम जानकी आश्रम के अध्यक्ष महंत सुरेंद्र दास का निधन केवल एक साधु की मौत नहीं बल्कि आध्यात्मिक परंपरा पर चोट है। कानून व्यवस्था की विफलता और प्रशासनिक उदासीनता का प्रतीक है। उनके निधन के बाद जब पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए आश्रम लाया गया तो कथित साधु और हिस्ट्री शीटर राम अवतार ने अंदर जाने से रोक दिया। इससे आहत होकर महंत सुरेंद्र दास के शिष्य और ट्रस्ट सदस्यों ने शव को आश्रम के बाहर रखकर धरना शुरू कर दिया और अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक आश्रम पर काबिज अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। GBS का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज ये मतलब महाराज जी खत्म हुए, उनके सबके बाद आप लोग धरने बैठे, क्या मामला है? मामला ये है, ये महाराज जी हैं, इनका नाम सुरेंद्र दास। ये 60-61 साल से इसी मंदिर की पूजा कर रहे हैं। लगातार इसी मंदिर बने रहे। इनके नाम जमीन, खसरा खतौनी इनके नाम, ट्रस्ट इनके नाम। और इन बाबा का अंतिम संस्कार कल रात में एक्सपायर हुए हैं हार्ट अटैक से। इसमें शासन प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी। एक महाराज जी आए हुए हैं जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, मेरे हिसाब से 12 से 14। ये FIR की कॉपी है। औरैया, दिलियापुर, अचलदा, इटावा, कानपुर, कई जगह मामले दर्ज हैं। हिस्ट्री सीटर बाबा औरैया से आया और यहाँ आके बैठे हुए अंदर। मैं इस कमेटी में कोषाध्यक्ष था। महाराज जी इस ट्रस्ट में जो महाराज जी ट्रस्ट बनाई है, मैं उसमें कोषाध्यक्ष था। 10 सदस्य थे, महाराज जी अध्यक्ष थे और एक भाई खत्म हो गए वो उपाध्यक्ष थे।
महाराज जी ने बचपन से, जब इनके गुरुजी यहाँ 1961 में आए थे तभी आ गए थे, 14 साल के लगभग थे। ये बाल ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने गुरुजी के साथ रहकर सन 78 में गुरुजी जब शरीर छोड़ गए तो गुरुजी वाली ज़मीन महाराज जी के नाम आई। महाराज जी ने उस ज़मीन को ठाकुर जी के नाम कर दिया, ये सरकार बने। फिर उन्होंने अपने गुरभाई सरजू दास जी के नाम और अपने नाम 4.25 बीघा जमीन करवाई। रामकिशन दास। रामकिशन दास जी के किस वजह मुजफ्फरनगर में शांतिपूर्ण संपन्न हुई बकरा ईद का नमाज। डीएम उमेश और एसएसपी संजय ने सभी को बधाई दी। ईदगाह मस्जिद के आसपास पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी नमाज स्थल पर मौजूद है। सपा सांसद हरेंद्र मलिक भी ईदगाह नमाज स्थल पर पहुंचे हैं। शांति व्यवस्था के बनाए रखने की अपील की है। शांतिपूर्ण बकरा ईद का त्योहार होगा। पुलिस प्रशासन तैनात। डीएम जिले भर में सभी जगह ईद का नमाज संपन्न हो, ये कह रही हैं। जी एमपी साहब, बकरा ईद है आज, नमाज पढ़ी गई है यहाँ पर, आप भी मिले, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबको ईद की बधाई देता हूँ। और आप अरबी नहीं जानते, मैं अरबी नहीं जानता, पर बताया जाता है कि वे सबकी खैरियत की दुआ भी करते हैं। मुल्क में अमन रहे, चैन रहे, खैरियत रहे, उसकी दुआ भी होती है। सबकी व्यक्तिगत जाति तौर पर भी खैरियत की दुआ होती है। सभी त्यौहार हैं। हमारा देश सेकुलर देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने अपने धर्म मनाने का अधिकार है और सब मना रहे हैं और सभी साझी होते हैं एक दूसरे के। में गुरु पर्व में भी हम लोग जाते हैं। मुबारक हो आपको बकरीद की ये सारी जो आज ये मुख्य स्थान है जहाँ पर हम शामली तिराहे की ईदगाह का ये आज नमाज सकुशल संपन्न हुई है। ड्यूटियाँ वगैरह लगी हुई थी और सारी व्यवस्था की गई थी। और आप लोगों को भी मुबारक हो और धन्यवाद कि आप लोग भी बहुत जागरूक हैं इस संबंध में। और बकरीद की मुबारकबाद। और लोग आप अपील आपके माध्यम से मेरी अपील है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और कुर्बानियाँ जो है अंदर करें और कोई ऐसी चीज़ ऐसा काम ना करें जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो। निगरानी किस चीज़ से की जा रही है? सीसीटीवी है और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। अमेठी से खबर है जहां देश भर में आज बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल अजहा का त्योहार। जगदीशपुर में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है नमाज। जिले भर में ईदगाह और मस्जिदों में अदा की जा रही है नमाज। बकरीद की नमाज को लेकर अमेठी पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक इंतजाम किया है। जिले भर के ईदगाह और मस्जिदों के बाहर पुलिस कर रहा है सख्त पहरा। पुलिस ने खुले में कुर्बानी और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना करने के नमाजियों से की अपील। ईद पर हुड़दंग मचाने वालों पर अमेठी पुलिस की पैनी नजर, ड्रोन से कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। संवेदनशील जगह और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में पुलिस ने की है ड्रोन से निगरानी। एडीएम, एडिशनल एसपी और सीओ मौजूद है। वर्तमान में जिले में जो बकरीद की नमाज हो रही है वो 50% से ज़्यादा निपट गई, सकुशल हो गई है। सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा है। बाकी लोगों के जो बची है वो भी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कोई भी खुले में नमाज नहीं पढ़ रहा है। शासन प्रशासन की सारी बातों को सभी धर्म पर द्वारा माना गया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमाज अदा की गई, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए और कुर्बानी के दौरान किस तरीके से की गई? आज आप देख रहे हैं ईद-उल-अज़हा का जो नमाज है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्याप्त ड्यूटियाँ लगाई गई थी। और यहाँ जो ईदगाह कमेटी के लोग हैं, वॉलंटियर्स हैं, व्यापार मंडल है और यहाँ के जितने भी संभावित लोग हैं, सबने मिल करके और सबके सहयोग से तो बहुत अच्छा संपन्न हुआ है। और आगे भी जो कुर्बानी इत्यादि के भी कार्यक्रम है वो सबसे अपील है कि सब लोग इसको जिम्मेदारी। खबर है जहां बलिया जनपद के बेरिया थाने के बेरिया चौकी पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया, जहां पुलिस कर्मियों ने जनसेवा संचालक युवक को बेरहमी से पिटाई के बाद हड़कंप मच गया। जहां पुलिस चौकी में लात गुस्से और पट्टे चप्पलों से जमकर पिटाई की गई। मोबाइल चोरों से दोस्ती शक पे युवक की जमकर पिटाई की गई है। पीड़ित युवक चीखता रहा और चिल्लाता रहा, तब भी पुलिस वाले नहीं समझे। पीड़ित ने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बलिया को पत्र लेकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोहित गुप्ता है। कहाँ के रहने वाले हैं? भगवानपुर के रहने वाले हैं। थाना डोकटी, जिला बलिया है। अच्छा, क्या मामला है? अभी आप कहाँ पे आए हैं? जी अभी तो हम एसपी कार्यालय आए हुए हैं, वहाँ पर दरखास्त दी अपना। क्या है मामला है आपका? मामला ये है कि मुझे मेरे नंबर पर किसी ने पैसा मंगाया जो जिसको मैं जानता नहीं हूँ। वो
वो पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया है अभी। पैसा भी नहीं आया उस पर, मतलब वो नंबर मेरा जो जन सेवा केंद्र है उस पर आगे लिखा हुआ है मेरा नंबर। उस नंबर पर वो जो चोर होगा वो मेरा नंबर उनको दे दिया है कि ताकि इस पर पैसा डाल दीजिए आप। वो क्या किए हैं कि वो हमारे पास कॉल किए हैं, जो पैसा डालने वाले थे वो फ़ोन किए हैं, फ़ोन करके बता रहे थे कि आप रोहित गुप्ता बोल रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ रोहित गुप्ता बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? तो भगवानपुर से बोल रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? भगवानपुर के रहने। अब ये पूछने लगे कि भगवानपुर में कहाँ से रहने, भगवानपुर में कहाँ से हो? मैंने बोला कि भाई अगर आप नहीं जानते हैं कि कहाँ पर पैसा अपना भेज रहे हैं तो आप पैसा मत भेजिए।